सो ही गाइस, वेलकम है एक और न्यू वीडियो में। और आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे ग्रुप में, मैं देख रहा था। और कुछ मेरे पुराने मेंबर्स जो हैं उन्हें हाइपर लिक्विड जैसा कुछ साइट्स के बारे में जानकारी चाहिए था, जहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करके एक अच्छा वॉल्यूम बना करके और वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। ठीक है। सो कुछ ही ऐसे साइट्स होते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के, परपेचुअल डेक्स जो होते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम बनाने से हमें एक अच्छा एयर ड्रॉप मिल सकता है। ठीक है। ज़्यादातर उतना अच्छा नहीं जाता, बट मोस्टली ठीक रहता है। जैसे हाइपर लिक्विड बहुत अच्छा एयर ड्रॉप करके गया था, पहला एयर ड्रॉप, और सेकेंड एयर ड्रॉप का भी इसका आने का चांसेस है, इसलिए मैं हाइपर लिक्विड भी कभी कभी यूज करता हूँ। ठीक है। हाइपर लिक्विड एक परपेचुअल डेस्क है, फ्यूचर ट्रेडिंग है। जैसे आप बाइनेंस, कुकॉइन या बाइबिट पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, हर किसी कॉइन्स को लेवरेज लेकर के, क्रॉस या फिर आइसोलेटेड में। ठीक है। सो 10x 20x वगैरह ये सब अपना मार्जिन सेट करके, लेवरेज सेट करके आप ट्रेडिंग करते हैं, वॉल्यूम बनाना है। तो हमें इन सब साइट्स पे क्या होता है ना, कि सिर्फ वॉल्यूम बनाने से मतलब है। ठीक है। वहां क्योंकि आप अगर आपको पूरी तरीके से मालूम है, चार्ट का पता है, क्योंकि एक्यूरेट चार्ट तो किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। ठीक है। आप ट्रेडिंग करके लॉस भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करना है और ट्रेड ओपन करके ट्रेड को क्लोज भी कर देना है। ठीक है। सो हाइपर लिक्विड का भी सेकेंड एयर ड्रॉप आ सकता है, चांसेस है, बट एयर ड्रॉप 1 इसका हो चुका है। अब मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट है क्या, GRVT। ठीक है। ये भी काफी दिनों से चल रहा है, इसका केवाईसी काफी टफ है। केवाईसी इसका काफी बार फेल्ड भी हो जाता है और प्रॉब्लम आता है इसमें। ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी केवाईसी करना है GRVT पे, और काफी लोग इसको कर रहे हैं। बट कुछ जो नए साइट्स आए हैं, जैसे backpack.exchange, ये अभी रिसेंटली आया है। ठीक है। 1 महीने के आसपास इसका हो रहा है, मेरे ख्याल से 4 वीक इसका कंप्लीट हो चुका है। पॉइंट्स टेबल पे जाते हैं और इसको मैंने थोड़ा बहुत यूज किया है। ठीक है। मैंने ये 7 डेज में, अभी 7 डेज पहले इसका वॉल्यूम जो है, मैंने 18,000 वॉल्यूम बनाया था। $18,000 का वॉल्यूम बनाया था, सिर्फ स्मॉल अमाउंट से डाल करके। ठीक है। $50 डाल करके मैंने ये वॉल्यूम बनाया है, और उसमें से कुछ लॉस भी हुआ है, कुछ प्रॉफिट भी हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है। और फिर उसके बाद ये मेरा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, 7 डेज का ये दिखा रहा है। ओके। और पॉइंट्स देखा जाए तो ये वीक वीक 1 मैंने ज्वाइन नहीं किया था। वीक 2 में मुझे 19 पॉइंट्स मिला ट्रेडिंग करने का। ठीक है। थर्ड वाले में 28, और ये फोर्थ वाला मैं ठीक से कर नहीं पाया। ठीक है। 1 या 2 दिन ही किया था मैंने, छोटा छोटा अमाउंट का। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स है। तो बेसिकली यहाँ पे आप ट्रेड करते हो ना फ्यूचर ट्रेडिंग, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ब्रॉन्ज लेवल है, सिल्वर है, गोल्ड है, वगैरह वगैरह। तो मैंने इस पे ज्यादा वॉल्यूम बनाया, तो मेरे ख्याल से $18,000 एक अच्छा वॉल्यूम है। बट उसके हिसाब से पॉइंट्स जो है बैकपैक पे बहुत कम मिल रहा है। इसका मतलब कि यूजर्स काफी ज्यादा वॉल्यूम बना रहे हैं। ठीक है। लीडर बोर्ड पे आप देखोगे तो ये PNL यानी कि प्रॉफिट ये दिखा रहा है, PNL। ठीक है। उसके हिसाब से ये रैंकिंग है। मेरा 7 डेज का है, ये -8.70 दिखा रहा है ये। ठीक है। तो इसमें फी भी कटता है। जो भी आप यहाँ पे डिपॉजिट करोगे, सिंपल है कि यहाँ पे आप USDC या USDT वगैरह आप डाल करके आप डिपॉजिट कर सकते हो सोलाना चेन पे। सोलाना चेन पे यहाँ पे वर्क करेगा, और यहाँ पे सिंपल डिपॉजिट करो। जैसे मान लो यहाँ पे BTC आ रहा है फिलहाल, जैसे मान लो USDT है। ठीक है। तो सोलाना चेन है, इस स्कैनर पे या इस एड्रेस पे आपको USDT सोलाना चेन पे भेज देना है। भेजने के बाद आपका फंड जो है यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आके फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दिखा दूं, यहाँ पे BTC का यहाँ पे चार्ट है। ठीक है। BTC का ट्रेड एक मैं करके दिखाता हूँ, और मार्केट पे करके दिखाऊंगा। ठीक है। जितना ज्यादा यहाँ पे लेवरेज रहेगा, उतना ज्यादा आपके फंड का यहाँ पे लॉस होने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है। तो मैं एक
20x का यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करके दिखाता हूँ। 20x रहेगा, फंड जो है मैं 100% यूज करूंगा, यानी कि $38 के आसपास यहाँ पे मैं फंड यूज कर रहा हूँ और इसको लॉन्ग कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट पे यूएसडीसी जैसे ही आपके पास आ जाएगा, मैंने क्या किया, 100% अपना फंड यूज किया, $38 का बाय लॉन्ग किया और लेवरेज कितना लिया, 20x, यानी कि 37 इंटू 20। जो मेरा ट्रेड ओपन हुआ है वो 37 इंटू 20, यानी कि 37 इंटू 20, $740, यानी कि $747 का यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है वैल्यू है। ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पे लॉस भी होगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे प्लस भी होगा। सेम यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपको अगर आपको चार्ट देखना आता है, बढ़िया से आपको नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हो, टीपी और एसएल लगा के छोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करोगे और आरओआई यहाँ पे डाल के रख सकते हो। टेक प्रॉफिट का ये ऊपर वाला है और स्टॉप लॉस का यहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5% स्टॉप लॉस पे लगा दिया और यहाँ पे 3% मैंने लगा दिया गया प्लस में, यानी कि अगर 3% बढ़ता है तो मेरा वो क्लोज हो जाएगा ट्रेड, और अगर -5% जाता है तब भी क्लोज हो जाएगा। इसको कंफर्म मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस भी आ गया कि अगर प्राइस 88,652 पे जाता है तो मेरा टीपी हिट हो जाएगा, यानी कि टेक प्रॉफिट मेरा हिट हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस 88,298 पे चला जाएगा तो मेरा ये माइनस हो जाएगा कितना, 5%। ओके, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। और अगर आपको ये टीपीएसएल नहीं लगाना है, आपने ट्रेड ओपन किया, 5 सेकंड 10 सेकंड रुको, उसके बाद मार्केट पे आप सेल शॉर्ट 100% कर सकते हो। ठीक है, आपका ट्रेड वहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ट्रेड को आप यहाँ पे मार्केट पे क्लोज करोगे, आप यहाँ पे पॉइंट सेक्शन पे जाके अपना यहाँ पे वॉल्यूम चेक कर सकते हो, आपको कितना पॉइंट्स मिला है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, हर वीक यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं और आपका लेवल यहाँ पे सेलेक्ट होता है कि आप किस लेवल पे हो। ठीक है, तो अभी ये पॉइंट्स प्रोग्राम चालू हुआ है 1 महीने के आसपास, ये 1 2 3 4 5, मतलब 1 महीने से ऊपर ही हो गया। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करना है आपको तो यहाँ पे सिंपल है, क्या स्पॉट ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग सिंपल है, बाय सेल, बट यहाँ भी फी कटता है। ठीक है, यहाँ भी फी कटता है। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए आपके पास फंड ज्यादा चाहिए। ठीक है, अगर आप $50 डाल के करोगे तो $50 का आप कुछ भी खरीदते हो, जैसे मान लो $50 का आप सोलाना खरीदते हो तो आपका $50 का ही वॉल्यूम हुआ, फिर उसको सेल करोगे फिर 50 का वॉल्यूम हुआ। लेकिन फ्यूचर पे क्या है, आपने ये ट्रेड ओपन किया 747 का, तो 747 का वॉल्यूम जनरेट हो गया। ठीक है, $747 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम लोगों का रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे एक और ऑप्शन है लेंडिंग का। यहाँ पे आप आके लेंड और बोरो कर सकते हो। जैसे आपके पास यहाँ पे यूएसडीसी है, यूएसडीटी है, सोलाना है, इथेरियम है, बीटीसी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड पड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे आके अपना अमाउंट सेलेक्ट करो, जो भी आपका यहाँ पे करना चाहते हो। जैसे मान लो कि मुझे यूएसडीटी करना है, तो यहाँ पे जितना भी आपके पास यूएसडीटी है 100% डाल के लेंडिंग पे आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वहां पे पॉइंट्स मिलेगा। बट मैं लेंडिंग या स्पॉट नहीं कर रहा हूं, मैं बीच बीच में फ्यूचर ट्रेडिंग ही यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक तो हो गया ये हमारा backpack.exchange, आप लोग समझ गए। नेक्स्ट जो है ऑस्टियम। ठीक है, ऑस्टियम भी पॉइंट्स प्रोग्राम इसका भी चालू हो चुका है और बिल्कुल फ्रेश है, ज्यादा इस पे लोग नहीं है। ठीक है, और इसका भी फंडिंग जो है अप्रॉक्स 4 के आसपास $4 मिलियन का है इसका। ठीक है, $4 मिलियन का है। सो सेम यहाँ पे भी क्या करना है, आपके पास जैसे फंड होना चाहिए यूएसडीसी में, और इसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। यहाँ पे मेरे पास आर्बिट्रम चेन पे यूएसडीसी पड़ा हुआ है। ठीक है, आर्बिट्रम चेन पे मेरे पास यहाँ पे क्या है, यूएसडीसी। आपको यहाँ पे फंड होना चाहिए यूएसडीसी में। उसके बाद यहाँ पे फंड पे जाके यहाँ पे फंड पे जाके नॉट एप्लीकेबल, क्यों, ये एक बार देख लेते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे फंड जो है आपका वो शो करेगा। यहाँ पे आर्बिट्रम पे $166 है, लॉन्ग शॉर्ट का ऑप्शन है। और तो यहाँ मैं एक ट्रेडिंग आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेक्स के भी हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको क्रिप्टो वाला करके दिखाऊंगा। क्रिप्टो में फिलहाल यहाँ पे इथेरियम है, सोलाना है और ये बीटीसी है, ठीक है। तो 3 है क्रिप्टो में अभी फिलहाल। लॉन्ग शॉर्ट का ऑप्शन है। एक में यहाँ पे शॉर्ट आपको मार्केट में या लिमिट में, आप जो भी आपको मर्जी आप कर सकते हो। मार्केट का मतलब जो भी प्राइस चल रहा है उसी समय आपका बाय या लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड ओपन हो जाएगा। लेकिन लिमिट का मतलब है कि आप खुद से प्राइस डालोगे। जैसे यहाँ 88,498 है, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि 88,400 तक आ सकता है तो आप वहां से लॉन्ग को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, 88,400 से। लेकिन मैं यहाँ पे मार्केट जो अभी चल रहा है वहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे सेम है, उसी तरीके से लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। 100x तक का यहाँ पे लेवरेज है। मैं यहाँ पे 25x सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद $100 यहाँ पे ऐसे कोलेट्रल में डाल करके अप्रूव और कंफर्म 25x पे, ठीक है। सो गाइज, मेरा मेटामास्क वर्क नहीं कर रहा था, पता नहीं काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है मेटामास्क का भी। तो मैंने OKX वॉलेट से यहाँ पे ट्राई किया है, ठीक है। सो इस कोलेट्रल जो है मैं 100 रख रहा हूँ, ठीक है, BTC USDC का। मैं यहाँ पे शॉर्ट 25x ट्राई करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टेक प्रॉफिट वगैरह ये सब कुछ पहले से है, ठीक है। 88 मैं शॉर्ट करूंगा तो 88,590 चल रहा है। तो 88,580 डाल देता हूं मैं, या 70 डाल देता हूं, 570। और ये -5% डाल देता हूं, ठीक है। ये और कम कर दूं, 88,560 कर देता हूँ, ठीक है। 1% का यहाँ पे। उसके बाद सेल पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेटामास्क पे सेल पे क्लिक करने पे क्या हो रहा था कि काम नहीं कर रहा था वर्क, ठीक है। तो OKX से मैंने यहाँ पे ट्राई किया और OKX से ये काम कर रहा है। और हर बार आप जितना भी ट्रेड लोगे आपका फी यहाँ पे कटने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। ट्रेड जब करोगे तब भी फी कटेगा, और जब आप क्या कहते हैं, ये देखिए ट्रेड ओपन भी हुआ और ट्रेड क्लोज भी हो गया। यहाँ पे देखो 500 पे आ गया अचानक से। हिस्ट्री में देखते हैं, हिस्ट्री में तो दिखा नहीं रहा है। एक बार फिर से यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 88,000 88,560 डाल देता हूँ अब मैं। और यहाँ पे 5% बाय अप्रूव कर देता हूँ, ठीक है। हर बार फी कटने वाला है, ये चीज ध्यान रखना है। 88,521 के आसपास का मार्केट मेरा यहाँ पे ओपन होगा। मार्केट नीचे जा रहा है थोड़ा, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। अगर लेवरेज हाई ले रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना है कि आप ट्रेड ओपन करके कहीं चले ना जाओ, ठीक है। आपको क्लोज भी करना होगा। और ट्रेड जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे पहले से टीपी शो कर रहा है 88,560 पे। यहाँ पे जो मार्केट है जो आगे का पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है।